अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ़ सुल्तानी। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो कुरान मजीद के मतलब बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि कुरान मजीद की ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ़ एक ज़ेर आती है, और ये भी आपको बताएंगे कि कुरान मजीद की नाफ किसे कहा जाता है और कुरान मजीद की नाफ क्या है। इससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि सूरह कहफ जो कि 15वें पारे में आती है, जिसमें वो गार वालों का किस्सा है, इसमें एक लफ्ज़ है जो कि बड़ा ही काबिल गौर है और हमारे माशरे में इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो आपने जब भी कुरान मजीद पढ़ा होगा और सूरह कहफ आपके मुताला से गुजरी होगी तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ है वल यतलत्तफ। ये कुरान मजीद की लिखाई से थोड़ा वाज़े होता है, यानी मोटा लिखा होता है। तो आपको बताते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। इस लफ्ज़ का मतलब है कि ये असहाबे काफ में से जो उनका साथी खाना लाने के लिए बाहर गया था या जिसको उन्होंने बाहर भेजा था, उसको बाकी साथी नसीहत करते हैं कि वल यतलत्तफ, कि तुम्हें चाहिए कि तुम जब वहाँ पे बाज़ार में जाओ खाने की चीज़ें लाने के लिए तो तुमने जो बात करनी है वो नरमी से करनी है। यानी तुमने जब बाज़ार में लोगों से लेन देन करना है तो खुश अखलाकी से करना है। तो ये सिर्फ असहाबे काफ के लिए ये अल्फाज और ये हरूफ और ये कुरान मजीद की आयत नहीं थी, बल्कि ये हमें नसीहत है और हमें बताया जा रहा है कि तुम्हें जब लोगों से लेन देन करना हो, अपने दुनियावी मामलात करने हों या दीनी मसाइल हल करने हों, साथ खुश हल्की के साथ और अच्छे तरीके से पेश आना, नरमी से बात करना। नाज़रीन किराम, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरौन के पास भेजा, कौन फ़िरौन था? वो ऐसा शख्स था कि जो तकब्बर में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ था, जिसने खुदाई का दावा किया हुआ था। उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, तुम भी बड़े जलाल वाले हो, जलाली नबी हो, लेकिन जब भी तुमने फ़िरौन से बात करनी है तो नरमी से बात करना। तो नाज़रीन किराम, हमें भी चाहिए कि हम भी दुनियावी और दीनी मामलात में नरमी से बात करें, शाइस्तगी से बात करें, अच्छे तरीके से बात करें, ताकि सामने वाला बंदा हमारी गुफ्तगू से, हमारे किरदार से हमारी बात का कायल हो और वो अच्छे तरीके से दीनदार बने। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको ये बताएंगे कि कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक ज़ेर आती है। यकीनन आपने भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए होंगे कि कौन सी ऐसी सूरत होगी कि जिसमें सिर्फ एक ज़ेर आती है, भला ये कैसे हो सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आप कुरान मजीद के 30वें पारे को खोलेंगे तो वहाँ पर एक बहुत ही मुख्तसर और शानदार किस्म की एक सूरत आती है, जिसको हम सब ने हिफ्ज़ किया हुआ है और तकरीबन हम में से हर कोई हर नमाज में उसको पढ़ता होगा। वो है सूरह अखलास। जब उसकी आप तिलावत करेंगे तो आपके सामने आएगा कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। यहाँ पर ज़ेर है और इस पूरी सूरत की ये शान है, इसका ये एजाज़ है कि इस पूरी सूरत में अल्लाह ताला की शान बयान की गई है, अल्लाह ताला का शजरा बयान किया गया है, अल्लाह की वहदानियत और उसका अकेलापन बयान किया गया है कि वो अल्लाह एक है, वो तन्हा है, वो बेनियाज है, कोई उसका बेटा नहीं, वो किसी का बेटा नहीं। तो इसमें यहाँ पर लम यलिद में एक ज़ेर आई है, इसके बाद या इससे पहले कोई ज़ेर नहीं है। तो आपको ये भी बताया था कि आपको बताएंगे कि कुरान मजीद की नाफ कहाँ है या क्या है। तो नाजरीन, सूरह कहफ का जो मैंने 19वीं आयत का जो हर्फ आपको बताया था, वल यतलत्तफ, यही कुरान मजीद की नाफ है, यानी कुरान मजीद का सेंटर है। तो जब भी आप कुरान मजीद पढ़ेंगे गौर से तो आपको वहाँ पर बहुत सी गहराइयाँ और बहुत से निशानात मिलेंगे। कुरान मजीद की रोशनी से आपके वो मामलात हल होंगे। आपने जब कुरान मजीद पढ़ना है और सूरह कहफ की 19वीं आयत आप खोलेंगे तो वहाँ पर ये लफ्ज़ आपको मिलेगा
और ये लफ्ज़ बड़ा लिखा होता है। आम तौर पर कुरान मजीद की लिखाई से बड़ा लिखा होता है। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने हुरूफ के एतबार से इस लफ्ज़ को और इस लफ्ज़ के जो हरफ ता है उसको कुरान मजीद का दरमियान करार दिया है। तो इस लिहाज से इसको मैंने कुरान मजीद का नाफ कहा है, यानी कि जिस्म में एक नाफ होती है जिसको जिस्म का दरमियान कहा जाता है। इसी लिहाज से हम कुरान मजीद की नाफ इस लफ्ज़ को कह सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नई वीडियो आने तक के लिए आप सबको फ़ी अमानिल्लाह।